जो कुछ भी हुआ है कश्मीर के अंदर उसकी बेहद पीड़ा मुझे भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी उसकी बेहद पीड़ा है। जिस आतंकवाद का दंश आज हमारा ये भारत देश झेल रहा है, चाहे वह कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के मारे जाने पर जो जश्न मनाते हैं, यह जो एक विकृत मानसिकता है, इस विकृत मानसिकता से भी लोगों को बाहर निकालने के लिए मैं समझता हूं कि हम लोगों को प्रयत्न करने की जरूरत है और वो हम करेंगे। जिस आतंकवाद का दंश आज हमारा ये भारत देश झेल रहा है, उस आतंकवाद से की चुनौती को भी स्वीकार करने के लिए सारा देश एकजुट होकर खड़ा होगा। यह भाव आज हमको राज्यसभा में देखने को मिला है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा विश्वास और भरोसा जो पहले था, वह विश्वास और भरोसा और अधिक पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा पक्का हुआ है, ज़्यादा मजबूत हुआ है। जो कुछ भी हुआ है कश्मीर के अंदर उसकी बेहद पीड़ा मुझे भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी उसकी बेहद पीड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं कि किस हद तक की पीड़ा है, इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जब वह विदेश यात्रा पर थे, मैंने टेलीफोन नहीं किया था, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से टेलीफोन करके मुझसे कश्मीर के हालात के संबंध में जानकारी हासिल की और उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त की। क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस संबंध में भी उन्होंने अपनी तरफ से यह सुझाव दिया था। प्रातःकाल लौटने के बाद भी पहली मीटिंग यदि उन्होंने कोई की तो कश्मीर के हालात को लेकर जो एक रिव्यू मीटिंग होती है, वह रिव्यू मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कश्मीर में हुआ है, यदि हम उसे दुर्भाग्यपूर्ण न मानते अथवा जो कुछ भी हुआ है उसके कारण हमारे जिगर में पीड़ा यदि न हुई होती, तो शायद इतनी जल्दबाजी में यात्रा करके कोई लौटे, जेट लैग से प्रभावित हो, तुरंत पहली यदि कोई मीटिंग करे घंटे 2 घंटे के बाद, तो वह कश्मीर के मुद्दे पर मीटिंग करे, शायद ऐसा न होता। जो हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने और जितने भी सम्मानित सदस्यों ने कश्मीर के हालात पर जो लोग मारे गए सिविलियंस, उनको लेकर जो उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है, मैं उसके साथ अपने को भी संबद्ध करना चाहता हूं। हमारी भी उतनी ही पीड़ा है और मैं कहना चाहता हूं कि शायद किसी भी देशभक्त को जो कुछ भी कश्मीर में हुआ है उसके कारण निश्चित रूप से सभी को यह पीड़ा हुई होगी। लेकिन मैं सदन को निश्चित रूप से यह जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। वहां स्वयं एक राज्य सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में। वहां से जो कुछ भी हमको रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मैं उसकी भी जानकारी सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, मैंने स्वयं अपनी तरफ से वहां के मुख्यमंत्री को भी टेलीफोन करके, वहां के जो सिक्योरिटी फोर्सेज के चीफ हैं उनको टेलीफोन करके, सीआरपीएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी को बुलाकर, अपने चैम्बर में बुलाकर मैंने कहा कि मैक्सिमम रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की जानी चाहिए। जो एक प्रवृत्ति है किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे दंतेवाड़ा में हो जाए, चाहे बस्तर में हो जाए, चाहे हमारे उड़ीसा के किसी माओवाद से प्रभावित क्षेत्र में हो जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे जाएं, उसके बाद जश्न मनाएं, चाहे वह कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के मारे जाने पर जो जश्न मनाते हैं, यह जो एक विकृत मानसिकता है, इस विकृत मानसिकता से भी लोगों को बाहर निकालने के लिए मैं समझता हूं कि हम लोगों को प्रयत्न करने की जरूरत है और वो हम करेंगे।